बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद हमदो सनाए जलील व हदीए सलात व सलाम व सय्यद आलम आकाए दो जहां रहबरे तो जान शहंशाह कौन व मकाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाह जल्ल शानहू का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज अपनी याद के लिए हमें यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। ये अजीम और बाबरकत महफ़िल ज़िक्र और शुक्र अता हमें ये तौफीक अता फरमाई कि मुल्क के दूर और अर्ज़ से और बैरून मुमालिक से अपने पीर मुर्शिद शेर शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की याद मनाने के लिए इकट्ठे हों, इसाल सवाब के लिए महफ़िल कुरान ख़वानी में इकट्ठे हों। यहाँ कुरान पाक पढ़ा और सारी दुनिया में पढ़ा गया, पूरा साल जमा किया गया और लोगों ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कलाम पाक पढ़ के अपने मुर्शिद पाक की दरजात की तौसीक़ के लिए जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि तकरीबन 10 करोड़ 45 लाख मरतबा कलाम बिल्कुल एग्जैक्ट हो तो 10 करोड़ 45 लाख 27,697 मरतबा और करोड़ों अरबों मरतबा दुरूद पाक मुतफर्रिक सूरतें अस्माए हसना ये तमाम पढ़कर लोगों ने अपने पीर मुर्शिद की अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए। हम इंतहाई आजिज़ी के साथ हदियतन तोहफ़तन दस्त बस्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सब कुछ पेश करते हैं और आपको पेश करने के बाद तमाम उम्मत के सालिहीन सिद्दीकीन को पेश करते हुए दरजात की बुलंदी के लिए अपने पीर मुर्शिद शेर शाह गाज़ी आला हज़रत हाज की खान मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अल्लाह ताला क़यामत तक आपके दरजात को बुलंद फरमाए और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम इसी तरह यहाँ इकट्ठे होकर आपकी याद मनाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये महफिल ज़िक्र व शुक्र ख़राज तहसीन की महफिल, दरजात की बुलंदी के लिए कुरान ख़वानी की महफिल तो है ही, लेकिन ये महफिल शहादत की महफिल, गवाही की महफिल। यहाँ पर मौजूद हर आदमी ये गवाही देने के लिए बैठा हुआ और हर वो फर्द
जिसने कितनी बड़ी तादाद में कलाम पाक पढ़ के यहाँ जमा करवाया, किसी मजबूरी की वजह से वो खुद नहीं आ सका, ये उसकी तरफ से भी गवाह है। अल्लाह ताला की बारगाह में कि हमारे पीर मुर्शिद ने सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी और उसके हबीब की गुलामी में गुजारी और हमारे सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा से रोशन किया और हमें निस्बत रसूली से सरफराज करते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक। अल्लाह ताला हमें इस पर हमेशा हमेशा हाज़रीन मोहतरम, 2 साल इस जहान पानी से हजूर की साथ के वक्त जख्म की शिद्दतों को दूर कर देता है। अल्लाह ताला ने तो ऐसा निज़ाम रखा है इस कायनात। अगर ऐसा ना होता तो सहाबा किराम में से कोई भी जिंदा नहीं, लेकिन जहर की शिद्दत को वक्त कम कर देता है। उसके बावजूद बाज़ जख्म ऐसे होते हैं कि वो हर मरहम के बावजूद, अपनी शिद्दत की कमी के बावजूद निशान छोड़ जाते हैं। हमारे पीर मुर्शिद की जुदाई हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह है। एक ऐसा निशान है हमारे दिल पर जिसे हम कभी नहीं भुला सकते और ना भुलाना चाहिए। इसलिए कि हर दुआ, हर मुनाजात पे, हर महफिल ज़िक्र हमें ये एहसास रहना चाहिए कि किस तरह हमारे पीर मुर्शिद किन हालात में हमारी रहनुमाई फरमाई और हमारे सीनों को निस्बत रसूल से मुनव्वर। हाज़रीन मोहतरम, आज का दिन इसलिए भी है, वक्त बहुत कम है, 10-15 मिनट ही होंगे। आज का दिन इसलिए भी है कि जब आप यहां से जाएं तो कुछ लेकर, और लेकर क्या जाना है ये समझ के और सीख के जाएं कि आपके मुर्शिद गौसे ज़मान कुतुब दौरान शेर शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की क्या खुसूसियात, उनकी क्या तालीमात, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, कि ये बातें हमें मालूम होंगी तो फिर हम उस पर पैरवी करें। इलामा साहब ने इन बातों पर रोशनी डाली, उन बातों का जिक्र किया। यूं समझे कि जहां उन्होंने बात छोड़ी उधर से ही आगे इसको ले जाना चाहता। मेरे पीरो मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत आपकी जात में इस्तिकामत, सरापा इस्तिकामत, सरापा इस्तिकामत। अजीजान मोहतरम, बचपन में हम छोटे छोटे थे, पीसा हमेशा, हम बड़े बड़े होने तक पीसा हमेशा अपने साथ में सुलाया करते। छोटे छोटे हम थे तो हमें याद है कि जब हमारी आंख खुलती थी तो तखपोश, आपने देखा होगा कि दरबार में भी पड़ा हुआ है, तखपोश की ज़बान में कहते हैं। उसके ऊपर जब वो नमाज पढ़ा करते थे तो उसमें से आवाज आती थी लकड़ी की, छीं छीं छीं, जिसका वो लकड़ी हल्की हल्की है। तो आज भी हमारे कानों में गूंजती तहज्जुद के वक्त उस चीं चीं से आंख खुलती थी तो हम देखते थे कि हमारे पीर मुर्शिद तखपोश में बैठे रहते इबादत में बसते। फिर जब सुबह की अजान का वक्त होता तो आवाज देते थे, गौहर उठ, नमाज भी पढ़नी, जल्दी कर, टाइम जा रहा है।
फिर इशराक का किसी तरह बनता, फिर वही उसके बाद थोड़ी देर आराम करना, फिर चाश्त के लिए सलात दुहा अदा करना, फिर इसी तरह बाकी नमाजें तो क्या बाकी आप आ जाएं मगरिब की तरफ कोई रूटीन। हमें मालूम होता था कि आप ये हमारे पीर मुर्शिद की इबादत का वक्त है, मगरिब की अजान हो गई है, नमाज है, अब इन्होंने किसी से बात नहीं करनी। इसलिए हम सब एहतियात करते थे कि हम कमरे में न जाएं, उस वक्त को डिस्टर्ब न करें, कोई ज़रूरी बात भी हो तो उनसे ना पूछें, बस एक दूसरे को कहते थे अब्बा ये नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत ही मजबूत है, उन्होंने गल नहीं कर सकते हैं, हम लोग पूछ नहीं सकते हैं, मतलब इस तरह की बीमारी है। और इशा की नमाज तक उनके अवाबीन के नवाफिल पढ़ना, उसके बाद उनके वज़ाइफ मुकम्मल करके कुरान पाक की तिलावत करके जब वो फारग होते थे, हमें मालूम होता था कि हमारा बुलावा आने वाला है खाने के लिए, और हम फिर जिस तरह आपकी बारगाह में हाजिर होते थे कमरे में खाने का। ये मैं आपको बता रहा हूं बचपन से जो मेरी याद है, उस वक्त से लेकर आखिर वक्त तक हमारे पीर मुर्शिद की इस सारी रूटीन में एक बात बराबर फस्तकिम कमा उमिरत। मेरे रब ने अपने महबूब को हुक्म इसलिए नहीं दिया था नाउज़ुबिल्लाह के इस्तिकामत होने 10 देने की जरूरत थी, वो तो सरापा इस्तिकामत थे। जब आपको ये आप पर ये हुक्म आया फस्तकिम कमा उमिरता, तो मतलब सारी उम्मत के लिए अपने बात के लिए बता दिया गया कि अगर फलाह और निजात चाहते हो तो इस्तिकामत इख्तियार करनी पड़ेगी। जिस कड़े का रामा साहब जिक्र कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको पकड़ लिया तो फिर पकड़े रहना है, जब इस्तिकामत दिखानी है, उसको छोड़ना नहीं है, उसे पकड़ी रखोगे तो फिर कामयाबी मिलेगी। यही शेवा है। नूह अलैहिस्सलाम को देखें, मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, किसी को किसी इंसान किसी और किसी तरफ क्यों देखें, अपने आका की तरफ देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम आप फरमाते हैं कि ऐसे दिन भी गुजरे कि 30 दिन हमारे पास खाने के लिए कोई ऐसी चीज भी नहीं होती थी जिसे कोई भी जानदार खा सके। इंसान को दूर की बात, जानदार कोई खा सके, पत्ता भी नहीं होता था सवाए उस चीज के जो बिलाल अपनी बगल में खा गए। मेरे आका करीम ताजदार कायनात, रब्बे दो जहां के महबूब वजह तखलीक कायनात, इन हालात में इस्तिकामत दिखा रहे शेर अदालत की, और किस तरह हमें तालीम करना कि ऐसा वक्त भी आ जाए तो इस्तिकामत दिखानी है, क्योंकि जब इस्तिकामत दिखाओगे तो तब फलाह और निजात का रास्ता पाओगे। क़ाल रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु वअबशिरू बिजन्नतिल लती कुन्तुम तुअदून। ये कितना बड़ा पैगाम, कितना अजीम पैगाम और कितनी बशारत है आपके लिए अजीजान मोहतरम, कि कहो अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, उस पर ईमान लाओ जब, तो फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार, उस पर डट जाओ, और अगर डट जाओगे, इस्तिकामत इख्तियार करोगे, तो फिर अल्लाह क्या इनाम देगा, तुम पर फरिश्ते नाज़िल करेगा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल फरमाएगा। 3 मौके इस्तिकामत वालों के लिए याद है, जरूरी 3 मौके जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, 3 मौकों पर उनका फरिश्ते आते हैं। 3 मौके याद है। एक वो मौका है कि जब आप उन फरिश्तों को नहीं देख सकते, इसलिए कि इस जहान फानी में, इस आलम असबाब में
ये आंखें उन फरिश्तों को देखने के लिए नहीं देख सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे इर्द गिर्द नहीं होते, वो होते हैं, लाज़मी होते हैं। मेरे रब का हुक्म है कि अगर तुमने इस्तकामत की तो तुम पर फरिश्ते नाज़िल होंगे। वो फरिश्ते हमारे दाएं बाएं और हमारे आगे पीछे होते हैं। वो हमारे मुहाफ़िज़ बन के हमारे साथ साथ होते हैं। वो फिर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के हुक्म से सुकून डालते हैं, इत्मीनान डालते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की रग़बत डालते हैं, गुनाहों से नफरत डालते हैं और सिरात मुस्तकीम के रास्ते को साफ 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 आसान करते जाते हैं। अल्लाह अकेला तन्हा नहीं छोड़ता, कहीं भी बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। शैतान और नफ्स अगर मौजूद है और उसके बावजूद अगर रब तुम्हें इस्तकामत का हुक्म दे रहा है, फस्तकिम कमा उमिरत कह रहा है, तो फिर इसने हाथ ही छोड़ दिया। फरिश्तों के नुज़ूल का वादा भी एक ये मौका, फिर दो मौके ऐसे हैं कि जब आपको फरिश्ते नजर आते हैं, क्योंकि आपको उनके नजर आने की जरूरत होती है, उसके बगैर आपको इत्मीनान नहीं हो सकता। ये ऐसे इस्तकामत की बात हो रही है। एक वो वक्त कि जब आपकी जिंदगी के दिन खत्म हो जाते हैं, मौत का बुलावा आ जाता है, आपका रूह कब्ज़ होने लगता है, जिस्म से ये रूह निकलने लगती है, फिर अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है। वो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने इस्तकामत इख्तियार की होती है, अल्लाह ताला उन नेक बंदों के सामने वो फरिश्ते आ जाते हैं। ये वो मर्तबा, ये वो दफा है कि जब फरिश्ते इंसान को नजर आते हैं। यहाँ जरूरत होती है नजर आने को, इत्मीनान देने की, वहां आके उसे वो बशारत देते हैं, खुशबूदार लिबास में आते हैं, मुस्कुराते हुए उसे इत्मीनान दिलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें रब ने बशारत दी हुई है, तुम्हारे साथ रब ने वादा किया हुआ है, घबराओ मत, तुम्हारे सारे रास्ते आगे अल्लाह आसान करेगा। और फिर ये भी बताते हैं कि अगर तुम इसलिए परेशान हो कि तुम अपने प्यारों को पीछे छोड़ के जा रहे हो, तो रब ने उसका भी तुम्हारे साथ वादा किया। उन्हें भी अल्लाह ताला अपने प्यारों को भी तन्हा नहीं छोड़ता। यानी तुम जा रहे हो, लेकिन याद रखो तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारे अजीज व अकारिब, वो लोग कि जिनके लिए तुम पशेमान हो, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे लगाया है, हम उनके मुहाफिज करके के साथ साथ रहेंगे। तुम्हें ये परेशानी करने की जरूरत है, आराम से इत्मीनान से जाओ अपने रब की तरफ। दो मत। अब तीसरा मौका जब ये फरिश्ते नाज़िल होते हैं, और तीसरा मौका भी वो है कि जब ये फरिश्ते इंसान को नजर आते हैं। हाज़रीन मोहतरम, यौम हशर जब इंसान अपनी कब्र से उठेगा, अपने सरों से मिट्टी झाड़ रहा होगा, दाएं बाएं देखेगा, परेशान होगा, ये कहाँ हो रही है, ये क्या होने वाला है, वो हशर का सामान होने वाला है, न जाने मेरे साथ क्या होगा। एक अजीब परेशानी की कैफियत होगी। अचानक कब्र से निकलकर मिट्टी झाड़ते हुए तो वहां वो फरिश्ते फिर बशारत देने आ जाएंगे कि मत घबराओ, ना हुज़्न करो, ना गम करो, ना परेशानी करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ आसान हिसाब का वादा किया। और भला आसान हिसाब क्या होता है? आसान हिसाब तो ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को देखेगा तो बख्श देगा, वहां उसको इत्मीनान देते हैं, हशर के मैदान की घबराहट दूर करते हैं और तसल्ली से मैदान हशर करते हैं। कितना बड़ा इनाम है इस्तकामत वालों के लिए। लेकिन इस्तकामत इख्तियार करनी, वफा करनी है, वफा निभानी है।
अपने रब को अल्लाह को अपना रब कहा है, उसे मान लिया है, उस कड़े को पकड़ लिया है अगर कलमा के, तो फिर इसे छोड़ना नहीं है। हजरत उमर हजरत फरमाते हैं कि लूमड़ी की तरह इधर मुंह नहीं मारना। इसी आयत की तफसीर में समस्तकामों का मैंने कहा वो इस्तकामत के फिर बंदा इधर उधर लूमड़ी की तरह मुंह ना मारे। अगर कह दिया कहा अल्लाह मेरा रब है, ईमान लिया है, उस पर डटा रहे, चाहे जितनी भी तकलीफें आ जाए। ये ईमान रखे कि तकलीफ आरजी है, ये एकदम आसान हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते मेरे दाएं बाएं मेरे रब ने मुकर्रर कर दिए हैं। अगर मैंने नियत कर ली राह इस्तकामत पर चलने की, मजबूत रहा, तो ये रास्ता भी रब मेरे लिए आसान करता जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप इहदिन सिरात मुस्तकीम की दुआ बार 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 नमाज में पढ़नी, तो ये बताया कि यही इनाम याद का लोगों का रास्ता, यही सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम यही है कि अल्लाह की वहदानियत पे ईमान ले आओ, अल्लाह को अपना रब मान लो और फिर उस पर कायम रहो इस्तकामत के साथ। यही सिरात मुस्तकीम जिसे आप बार बार मांगते हैं अपने रब से। अल्लाह ताला मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए, वैसी इस्तकामत अता फरमाए ताकि हम कह सके कि हम उस मुर्शिद के सारे मानने वाले शेर शाह गाजी के मुरीद हैं, जिनकी सारी जिंदगी की इस्तकामत से बात हाजरी में होती। आपको तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने मुर्शिद से जुदा नहीं। कोई जुदा हुआ हो तो हुआ हो, मैं तो नहीं। सीधी बात, मैं तो आज भी उनकी खुशबू अपने साथ 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 महसूस, मैं आज भी तन्हाई में उनके साथ बातें करता हूं। कोई मुझे दीवाना कहे, मजनून कहे, तो मर्जी, लेकिन आज भी मैं उनसे बातें, मुझे वो कभी तन्हा नहीं छोड़ती, उनकी खुशबू मुझे आती है। हर मुश्किल वक्त मुझे ऐसे पता लगता है कि मेरी खुशबू वो खड़े हैं। जुदा नहीं हुआ वो हरगिज़ नहीं हुआ, जुदा नहीं हुआ वो हरगिज़ नहीं हुआ, रहता है मेरे साथ हरदम सांस की तरह। जिस तरह दिल के साथ उसकी धड़कन रहती है, जिस तरह जिस्म के साथ उसकी सांसें रहती हैं, मेरे मुर्शिद इसी तरह मेरे साथ। और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का ये क्या कहेंगे कीदा था या क्या था, उन्होंने कहा, और इस पे डॉक्टर इसार अहमद मरहूम भी कायल कि जो नेक बंदे अल्लाह ताला की इस दुनिया से रुखसत हो जाते, अल्लाह ताला उन्हें उनकी अरवाह को इसी दुनिया में रखता है, उन्हें उनसे उस तरह की ड्यूटीज कराता है जिस तरह वो अपने फरिश्तों से कराता है। वो फरिश्तों की फौज में शामिल हो जाते हैं और कायनात के इंतजाम में अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं। यही हमारी और यकीनन हमारे पीर मुसल्लात हमें देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि आपने उनके साथ वफा का तकाज़ा किया और इतनी बड़ी तादाद में कुरान करीम पढ़ लाए हैं। सबसे बड़ा, सबसे अजीम तो जो आज आपने, वो यही है जो आपने अल्लाह ताला अपनी ज़ात पाक में है, अपने पाक कभी सैयदुल मुरसलीन हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, हमारे पीर मुर्शिद के दर्जात को क़यामत तक बुलंद।
अल्लाह ताला हमारे सीनों को निस्बत रसूल से रोशन करे। इस महफिल इस नशिस्त के दौरान जो हमसे गलतियाँ खताएँ सरज़द रब ज़ुल जलाल ने माफ़ फरमाए, क्योंकि वो अजीम है, वो बहुत बड़ा है, वो बेनियाज है। हम नादान हैं, हम छोटे हैं, हम कमज़ोर, हम गलतियाँ करने वाले हैं और वो गलतियाँ माफ़ फरमाए।